Hi, this is Holistic Hayat, and I create effective content matter for a learner. They are beautifully explained, and I personally give 100% to it. Simple to understand to a learner. Wanna use my platform? Let us join to my channel. Now, our next topic is system thinking. It is a subtopic of holistic education. Now, what is system thinking? According to according to Barry Richmond, system thinking is the art and the science of making rely reference about the behavior by developing an increasingly deep understanding और अंडरलेइंग द स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिस्टम का मतलब समझते हैं। सिस्टम क्या है? जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप मोटरसाइकिल। हम मोटरसाइकिल में टायर है, ट्यूब है, इंजन है, फिर पेट्रोल है। तो सब चीज़ को ऐड किए, सब चीज़ अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो ओवरऑल मोटरसाइकिल कब इफेक्टिव होगा? जब उसका हर हिस्सा, हर अंग साथ मिल के काम करेगा, तो एक सिस्टम बनाता है। तो सिस्टम सिस्टम क्या हुआ कि ओवरऑल हर चीज़ को इफेक्टिव तौर से देखना। तो उस हिसाब से हमारे सिस्टम में से ये बात कर रहा है कि सिस्टम थिंकिंग के हिसाब से तो हम लोग भी सोचते हैं तो अलग अलग नज़रिया के हिसाब से देखें, ना कि एक नज़रिया से देखें, हर नज़रिया से देखें। हर किसी को का अपना अपना इम्पॉर्टेंट है, अंग या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, क्लास एक सिस्टम है। तो क्लास में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत बच्चे, कुछ बड़ा शरारत बच्चे होंगे, कुछ समझदार बच्चे होंगे, कुछ बदमाशी करेंगे, कुछ पढ़ने में अच्छे होंगे, कुछ ड्राइंग में अच्छे होंगे, कुछ खेलने में अच्छे होंगे। तो ओवरऑल सब एक सिस्टम है, तक क्लास में एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो हम लोग सिस्टम थिंकिंग क्या होगा कि सबको, टीचर को क्या चाहिए कि सबके गौर फिक्र करके ही सोचे, ना कि अच्छे बच्चे के कंटेक्स्ट में रह के सोचे। तो सिस्टम थिंकिंग इसी को कहते हैं। जैसे कि अब दूसरा है, पीटर सेनिक बोलते हैं कि सिस्टम थिंकिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ए लैंग्वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग द फोकस एंड इंटर रिलेशन दैट द शेप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो वही बात है कि थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में समझना कि क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग द फोकस, जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके कैसा फोकस है मेरा, और इंटर रिलेशन द शेपिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, किस तरह से शेप करेंगे। जैसे कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो कितना दूर तक वो चलेगा। तो ये mesela बच्चा बिहेवियर शिफ्ट होगा, क्या शरारत बच्चा है तो उसको कैसा से ट्रीट करेंगे ताकि वो कैसा अच्छा बिहेवियर आउटकम ले सके। अच्छे बच्चे हैं तो उसे कम बात बता, सब चीज़ समझाएंगे तो समझ जाएंगे। तो एज ए सिस्टम के तौर पे हमें देखना होगा। सिस्टम थिंकिंग इसी को डिस्क्राइब करता है, किस तरह से हम शेप कर देते हैं बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को। एक्चुअली यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है बिहेवियर का, यू कैन चेंज इट ऑफ। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट part. According to unknown, system thinking is a method of critical thinking by which you can analyze the relationship between systems part in order to understand the situation, better decision making. किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी सिस्टम को समझने के लिए, गाड़ी को समझने के लिए कितना स्पीड वो चल सकती है, कितने सीसी की है, तो हमको उसके इंजन के सीसी को भी देखना पड़ेगा, कितना पेट्रोल है, कितना कैपेसिटी है, या किस तरह के वो माइलेज देता है। हर चीज़ को देखना पड़ेगा, क्लच कैसे काम कर रहा है, ताकि हमें बेटर डिसीजन ले सके। जैसे कि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम में, तो आप ओवरऑल हर सिस्टम को देखते हैं, एक बार गाड़ी को चॉइस नहीं कर लेते कि ये मॉडल अच्छा है तो मॉडल में किस तरह का मॉडल अच्छा है, कितना सीसी का देती है गाड़ी, या किस तरह का माइलेज देगी। ये सब सवालात रहते हैं। तो सवालात जो रहते हैं तो तब जाकर के हम डिसीजन मेकिंग आते हैं। सिस्टम थिंकिंग क्या है कि हर चीज़, हर पार्ट पुर्जा को देख करके एक डिसीजन पे आना, यही है सिस्टम थिंकिंग। तो सिंपली बोल सकते हैं सिस्टम थिंकिंग कैन मीन अ डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अब जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। किसी को डेयरी मिल्क टॉफ़ी अच्छा लगता है, तो किसी को कैडबरी अच्छा लगता है, सॉरी किसी को डेयरी मिल्क अच्छा लगता है, तो किसी को पर्क अच्छा लगता है। तो सिस्टम थिंकिंग क्या है कि एक सिस्टम में ओवरऑल ग्रुप में देखते हैं कि अब ओवरऑल अच्छे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को कैडबरी अच्छा लगता है, इसलिए देखते हैं कि बच्चे सेलिब्रेशन कैडबरी आ गया तो हमेशा गिफ्ट में बच्चा लोग दिमाग में क्या आता है सिस्टम के हिसाब से कि हम सेलिब्रेशन ही दे देंगे बर्थडे गिफ्ट। ऑब्वियसली एक मेंटालिटी बन गया है सिस्टम में। ओके, now think this diagram. System thinking means that energy, information process, understanding system, approach, overall science. These are the few terms that system thinking के terminology में आएगा. Now, what is the key concept of system thinking? First of all,
ऑल सिस्टम आर कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टिंग पार्ट। इंटरकनेक्टिंग पार्ट मतलब क्या क्या है? मैंने आपको कहा कि मोटरसाइकिल के एग्जांपल ले रहे हैं तो हर का अपना अपना योगदान है। इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, पेट्रोल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली गाड़ी नहीं चलेगा, चक्का नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। तो हर सिस्टम को बनाने के लिए हर किसी का अपना अपना योगदान है। एक क्लास खूबसूरत क्लास कब हो सकता है? जब उसमें कुछ शरारत बच्चे भी रहे, कुछ अच्छे बच्चे भी रहे और कुछ मीडियोकर बच्चे भी रहे, तो एक क्लास खूबसूरत क्लास बन सकता है। सब पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, पांचों उंगली को इंटरकनेक्ट होने के बाद ही खूबसूरत हाथ मिला है। तो इस अपने हाथ के एग्जाम्पल से ही आप देख सकते हैं कि हाथ किस तरह का एक सिस्टम है हमारे बॉडी में, कि कितनी खूबसूरत, पांचों उंगली बराबर नहीं है तब पर भी दे आर इंटरकनेक्टिंग पार्ट टू ईच अदर। तो ऑल पार्ट आर कनेक्टेड एंड चेंज ऑफ एनी पार्ट कैन इफेक्ट द इंटायर पार्ट। अगर आपके हाथी में नाखून में थोड़ा सा चोट आ जाता है तो पूरे हाथ को ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो बॉडी के सिस्टम में ही देख लीजिए आप, बॉडी एक सिस्टम है। अगर आपके कहीं पे कुछ दाना हो जाए या कुछ हो जाए या दाना कहीं पे हो जाए तो पूरे बॉडी में ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक एक सिस्टम को पूरे सिस्टम, अगर एक सिस्टम को चीज़ में, एक चीज़ में खराबी होगा, एक पार्ट में खराबी होगा तो पूरा चीज़ में खराबी हो जाएगा। गाड़ी के पेट्रोल इंजन में खराबी हुआ तो पूरा गाड़ी बंद हो जाएगी। सो एवरी सिस्टम इज डायनेमिक। डायनेमिक माने क्या हुआ कि वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। वो दैट इज सिस्टम हैज़ टू टेक अ फीडबैक ऑफ द पार्ट। आपको इंजन को रिपेयर करना होगा आपको, ताकि वो गाड़ी हमेशा चलता रहे। आपको हमेशा रिपेयर करना होगा, आपको उसकी सर्विसिंग करनी होगी। बॉडी सिस्टम, जैसे बॉडी हमेशा बॉडी रिपेयर चाहता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल ले लें, जैसे वी फास्ट, जैसे कि फास्टिंग भी करते हैं तो फास्टिंग करने से क्या होता है कि बॉडी रिपेयर होता है। तो सिस्टम हमारा क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। तो डायनेमिक प्रोसेस बन रहा है। ऑब्वियसली आई फास्ट इन रमज़ान, तो रमज़ान में क्या होता है कि पूरे बॉडी को रिपेयरिंग होता है। तो सिस्टम क्या है? डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। या सिस्टम को हमेशा नहीं एक समान रख सकते, कंटिन्यूस या स्टैटिक नहीं रख सकते। सिस्टम हमेशा डायनेमिक प्रोसेस है या डायनेमिक होते रहेगा। नो, थर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डिटरमाइंस इज बिहेवियर। ऑब्वियसली कैसा गाड़ी होगा उसकी इंजन के सीसी पे डिपेंड करता है, कैसा माइलेज देगा गाड़ी। तो स्ट्रक्चर जो है सिस्टम का उसके बिहेवियर को डिसाइड करेगा, किस तरह का बिहेवियर होगा। एक अच्छा क्लासरूम कैसे डिज़ाइन होता है? अच्छे लोग से, अच्छे बच्चे से या शरारती बच्चे से, तो ये डिटरमाइन करता है बिहेवियर। तो हम लोग देखते हैं कि बचपन में क्लास में भी बांट दिया जाता था कि इंटेलिजेंट का ये क्लास होता, ऐसे होना नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस का ए सेक्शन हो जाएगा, उससे कम ना बी सेक्शन हो जाएगा और सी सेक्शन हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हुआ कि सिस्टम जो है डिटरमाइन करता है कि बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर कैसा होगा। जैसे गाड़ी कैसे डिटरमाइन करेगा कि उसका इंजन का खासियत कैसा है। समझे? खासियत जिस तरह का होगा उस तरह से गाड़ी होगा। सिस्टम बिहेवियर डिसाइड करता है तो उसका बिहेवियर का आउटकम कैसा होगा, तब वो अट्रैक्ट करता है। होंडा शाइन प्रचार दिखाता, होंडा शाइन, तो दैट्स ऑल। And obviously this part are written that structure is the pattern of the parts of the connection। स्ट्रक्चर मतलब मोड डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट होगा। दिस आर पार्ट आर डिपेंडेंट एंड दिस गोज टू द बिहेवियर, मतलब इसमें बिहेवियर निकालेगा, किस तरह का बिहेवियर डिटरमाइन करेगा, किस तरह का खासियत डिटरमाइन करेगा और किस तरह का मार्केट डिमांड डिटरमाइन करेगा कि मार्केट में कैसा वो है सिस्टम। Now, our next topic is, see this is a traditional thinking। सीधा सोच रहे हैं और सिस्टम में जो सोच रहे हैं देखिए किस तरह से सोच रहे हैं, डाइवर्जिंग, सबको लेके सबको मेल मिला समझ के कर रहे हैं। जैसे कि देखिए टूल ऑफ सिस्टम थिंकर क्या हो सकता है? डिसकनेक्टिंग वे में सोचेगा और इंटरकनेक्टिंग में सोचेंगे। आप सबको एक साथ रख के सोच रहे हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और लीनियर सोचेंगे, सीधा सीधी सोच रहे हैं तो कुछ डाइवर्जिंग थिंकिंग नहीं है। और सर्कुलर सोच रहे हैं, सबको घुरा के हर वे से देख के सोच रहे हैं। स्लिट में सबको एक बंद में, इमर्जिन माने खुला दिए हैं। और पार्ट, एक पार्ट में ही सोच रहे हैं, सिर्फ इंजन के बारे में फोकस कर रहे हैं तो गाड़ी आप अच्छा नहीं कभी खरीद पाइएगा। होल पार्ट में देख के खरीदना पड़ेगा कि कितना माइलेज है, किस तरह का पेट्रोल है, कैसा क्लच है, दिस आर ऑल थिंग्स। एनालिसिस, हर चीज़ को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंथेसिस करना कि कंक्लूजन पे क्या पहुंचा है बंदा। कि कंक्लूजन जैसे बहुत सारा फीडबैक लिए कि आप गाड़ी ये चला रहे हैं तो किस तरह कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। फिर आइसोलेटिंग माने आइसोलेट नहीं होना चाहिए कि आप यूनिक चीज़ बाहर ही हट के दुनिया से चीज़ ले लिए। आप रिलेशनशिप को बिल्ड कर करके, जैसे कि आप गाड़ी लेने जाइएगा तो आप अपने दोस्त अहबाब से पूछिएगा कि क्या गाड़ी ले रहे हैं, किस तरह का गाड़ी ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो आप गाड़ी लेने जाइएगा तो अपने पापा के साथ जाइएगा ताकि उससे अगर पता रहे कि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो इंटर रिलेशनशिप बना, तो सिस्टम का पार्ट हो गया ना। तो ओवरऑल वी कैन से, as Peter defines system thinking as a discipline of seeing structure underlying the complex situation for a concern of low living point। हर हाई टू लो हर चीज़ देखे, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, हर नज़रिया को देख करके एज ए सिस्टम के एक पार्ट को देखे।
Thank you. This is Mohammad Shadan Hayat, integrated BA B.Ed, 6th semester, School of Education, Central University of South Bihar, in a journey to be a true teacher. And I especially thank to Ravikant sir, the fascinating young mind like me to bring a bridge in the education platform. जो कुछ भी सीखा हूँ उन्हीं से सीखा हूँ और इन्हीं के साथ बना रहा हूँ. Thank you very much.